तो सर जहाँ पे एक टाइम पे आप नेशनल लेवल खेल रहे थे, यू आर परफॉर्मिंग वेरी वेल, डूइंग गुड, और ऑल ऑफ अ सडन सब कुछ गायब ही हो गया। जी जी। तो ये कैसे हुआ, क्या हुआ? सिस्टम की वजह से था या कुछ पर्सनल सर्कमस्टेंसेस कहेंगे इनको? व्हाई डिड दिस हैपन? कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन जो होता है ना, जो उस समय खेल रहे होते हैं 8 10 साल 12 साल 14 साल, तो वो मॉनिटरी पॉइंट ऑफ व्यू देखते ही नहीं है। उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि यार मेरी स्टेट रैंकिंग आने वाली है, मेरी स्टेट में 4th रैंक चल रही है, मुझे ना फाइन खेलना है इस बार कि मेरे पॉइंट्स में नेशनल टीम में, मैं टीम में हूँ नेशनल खेल। देन फिर वो ब्रेक जो वो हुआ, तो वो शायद एक बहुत ही सडन ब्रेक था मेरे लिए। फिर वही अपॉर्चुनिटीज वहां क्यों नहीं मिली, या सिमिलर अपॉर्चुनिटीज या उससे मिलती जुलती अपॉर्चुनिटीज? ऐसा तो नहीं है कि टेबल टेनिस सिर्फ एक ही जगह खेला जा रहा था? सैडली नहीं था। अब स्पोर्ट्स पर्सन को हमेशा ग्रो करने के लिए एक अपने से एक अच्छा लेवल प्लेयर चाहिए, राइट, या अच्छे कोचेस चाहिए। राइट। तो अगर आपका 100% वहां तक आ चुका है, तो यू नीड टू गेट यू नो आउटसाइड ट्रेनिंग, कोचिंग, पार्टनर फैसिलिटीज। तो आपका ग्रोथ लेवल नहीं होगा, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। इसको किसी भी स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं। सीधा कंट्री मिल रही है यहाँ पे 180-90 कंट्री, आपको वो ग्लोबल स्पोर्ट क्या रहा, राइट। बट कंट्री को भी वो गेम अट्रैक्ट कर रहा था, तो उसमें उनकी वॉइस दिखाई दी कि यार ये कि वी वन समथिंग एज अ कंट्री, Right, as a नॉट अ country. ग्लोबल स्टेज, बट देयर वाज Still a bigger level. इट्स लाइक अ वर्ल्ड कप यू कैन। हाँ, राइट। अगर टॉप पे नहीं गए तो कुछ और मिल जाएगा या कुछ और हो सकता है, तो फिर कोई क्यों ही पुश करेगा उस फील्ड में, उन चीजों में आने के लिए, जाने के लिए? जो नीरज चोपड़ा ने कर दिया भाई, वहां तुम शायद सोच भी नहीं सकते, राइट, वो भी एथलेटिक्स के अंदर गोल्ड मेडल। तो डिफरेंस बहुत बहुत ज्यादा होता जा रहा है, बहुत ज्यादा होता जा रहा है। नमस्कार राजीव जी, कैसे हैं आप? थैंक यू हिमांशु, बहुत सब ठीक ठाक। तो राजीव जी, शुरुआत करते हैं आपके इंट्रोडक्शन के बारे में कि आप कहाँ से शुरू किया और कहाँ पहुंचे हैं हमारी ऑडियंस के लिए, प्लीज। जी, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक्स हिमांशु फॉर इनवाइटिंग मी ओवर। बहुत अच्छा लगा, और सबसे अच्छी बात ये लगी कि आपने किसी स्पोर्ट्स बैकग्राउंड के पर्सन को बुलाया, तो मुझे और अच्छा लगा। तो जहाँ तक मेरा बैकग्राउंड का सवाल है आपका, मेरा होम टाउन जो है वो मोदीनगर, एक स्मॉल टाउन जिसे आप कह सकते हैं, गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो मेरी वहाँ पे अपब्रिंगिंग हुई, मेरी स्कूलिंग भी वहीं पे हुई। और हालांकि मोदीनगर बहुत स्मॉल टाउन है, बट अगर मैं बात उस 80s और 90s की करूँ, तो बहुत ही प्रोग्रेसिव टाउन में कह सकता हूँ मैं। तो वहाँ पे एक स्पोर्ट्स का माहौल बहुत अच्छा था, वहाँ पे कल्चरल ड्रामेटिक्स अच्छा, बहुत अच्छा था वहाँ पे। तो हमें एक पूरा इकोसिस्टम बहुत ही प्रोग्रेसिव मिला वहाँ पे, तो जो कि बहुत ही, आप कह सकते हैं कि सिर्फ मेट्रोज में ही देखा जाता है, दिल्ली, कैलकाटा, चेन्नई और बैंगलोर, उस समय की बात मैं कर रहा हूँ। तो बाकी मेरी जो जर्नी स्पोर्ट्स में बचपन से ही स्टार्ट हो गई थी मेरी। और जैसे आप कहते हैं ना, जब मोहल्ला होता है हमारा छोटा सा, ठीक है, तो लाइट गई तो बाहर आप खेलने आ गए सब बच्चे। मोहल्ला तो क्रिकेट से शुरुआत जी, हुई। मोहल्ला क्रिकेट मतलब मोहल्ला है, तो उसमें आप एक खेलने वाले कॉमन थ्रेड बन जाता है। जी। तो सबको एक कॉमन चीज क्या जोड़ती है, वो खेल जोड़ता है आपको। तो वहां पे हमारा ऐसा माहौल बन गया था। तो वहां पे गिल्ली डंडा भी चल रहा है, कंचे भी चल रहे हैं, क्रिकेट भी चल रहा है। इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ, अगर मैं ओलंपिक्स की बात करूँ, ओलंपिक्स चल रहा है आपका, या फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, 1986 मेक्सिको सिटी वर्ल्ड कप फीफा मैराडोना, तो वहाँ फुटबॉल भी चल रही है। ओलंपिक चल रहा है, लॉन्ग जंप भी चल रही है, पोल वॉल्ट भी चल रहा है, मतलब बांस बनाया है आपने, उसका पोल वॉल्ट हो रहा है आपका। अच्छा। हाँ, इज एज रस्टिक एज दैट। वाओ। तो रिसोर्सेज नहीं थे, बट एम्बिशन, और या फिर आप कह सकते हैं कि सोच बहुत प्रोग्रेसिव थी उस जगह पे। तो एक माहौल बन गया था खेलने का। फिर मेरे बड़े भाई टेबल टेनिस खेलते थे दोनों। तो वहां से मुझे टेबल टेनिस का मुझे एक 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 शौक कह सकते हैं पहले, फिर एक पैशन स्टार्ट हुआ। घर में एक टेबल था हमारा, जहाँ पे हमने डाइनिंग टेबल जो एक छोटा होता है, तो उसी पे हमने अपना बुक्स लगाया खोल के, और टेबल और वो एक वुडन आपने बुक लिया, या फिर एक लकड़ी का फट्टा पकड़ा, और प्लास्टिक बॉल से आपने टेबल टेनिस खेलना स्टार्ट किया। तो वहां से मेरी फर्स्ट टेबल टेनिस जर्नी स्टार्ट हुई है, नॉट एट द conventional table tennis table. And how old were you at that time? I was probably 7, 8 or years old that time. And playing with your brothers? Yes, absolutely. फिर वो शौक पैशन में कन्वर्ट होता चला गया। फिर स्कूल में मैं खेलने लग गया, और रिसोर्सेस, यस, पेरेंट्स सपोर्टेड अ लॉट
जब भी चीज़ जो मिली वो मिली, उन्होंने दी, हमें प्रोवाइड किया सब, विद मी एंड माई ब्रदर्स ऑल्सो। और मैं उसमें फिर थोड़ा डीप ज़्यादा चला गया। तो मेरा जो पैशन था वो उसमें मैंने अपने को पूरा डीप डाइव किया। और फिर मैंने 10th, जब मैं 10 साल का हूँगा, 10 साल, तो मैंने पहले नेशनल खेलना स्टार्ट कर दिया। 10 साल की जी उम्र जी में? जी। तो नेशनल चैम्पियनशिप मेरी 1988 में मैंने पहले नेशनल चैम्पियनशिप खेली अंडर Okay. 12 में। इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली में ही हुआ था नेशनल्स। जी। उसके बाद फिर मैंने 1989 में इंदौर नेशनल चैम्पियनशिप्स, जिसमें इंडिया नंबर में 5 बना सिंगल्स के अंदर। और 1990 में नेशनल चैम्पियन डबल्स ऑल्सो, इन डबल्स कैटेगरी। मैं और मेरा पार्टनर अमित श्रीवास्तव इलाहाबाद से, तो हमने डबल्स नेशनल चैम्पियनशिप टाइटल भी जीता। अमेजिंग। तो मेरे 5-6 साल पूरे, आप कह सकते हैं कि मैं घर से 6 महीने बाहर रहता था खेलने के अंदर। और लकीली कह लो या जैसे भी कह लो, घर का एक पढ़ाई का माहौल भी था, मैं पढ़ाई में भी अच्छा था। तो इसलिए डांट भी थोड़ी कम पड़ती थी, तो मैं कवर अप कर लेता था। जी। तो रीजनेबली वेरी गुड। तो सर, जहाँ पे एक टाइम पे आप नेशनल लेवल खेल रहे थे, यू आर परफॉर्मिंग वेरी वेल, डूइंग गुड, और ऑल ऑफ अ सडन सब कुछ गायब ही हो गया। जी जी। तो ये कैसे हुआ, क्या हुआ? सिस्टम की वजह से था या कुछ पर्सनल सर्कमस्टेंसेस कहेंगे इनको? व्हाई डिड दिस हैपन? देखिए, सिस्टम का तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा इसमें मैं ब्लेम नहीं करूँगा, बिकॉज सिस्टम जब मैं खेल रहा था तो अगेन एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन जो होता है ना, जो उस समय खेल रहे होते हैं 8-10 साल, 12 साल, 14 साल, तो वो मॉनिटरी पॉइंट ऑफ व्यू देखते ही नहीं है। उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि यार मेरी स्टेट रैंकिंग आने वाली है, मेरी स्टेट में 4th रैंक चल रही है, मुझे ना फाइनल खेलना है इस बार, कि मेरे पॉइंट्स में मैं नेशनल टीम में, मैं टीम में हूँ, नेशनल्स खेलूँ। एक तो वो वाला पार्ट होता है आपका। दूसरा, फिर आपने पूछा कि वो ब्रेक क्यों आया, वो फिर रीज़न वही था जब मैंने शेयर किया, अलीगढ़ जैसे मैंने एडमिशन लिया, तो थोड़ा सा एनवायरनमेंट आप कह सकते हैं, ये नहीं कि मैं आई वाज अनसेफ ओवर देयर कि मुझे कुछ दिक्कतें ज़्यादा थी, बट स्टिल एक पेरेंट के थॉट होता है कि चलो हमारे पास है तो ज़्यादा बेटर है। और देन फिर वो ब्रेक जो वो हुआ, तो वो शायद एक बहुत ही सडन ब्रेक था मेरे लिए। फिर वही अपॉर्चुनिटीज वहां क्यों नहीं मिली, या सिमिलर अपॉर्चुनिटीज या उससे मिलती जुलती अपॉर्चुनिटीज? ऐसा तो नहीं है कि टेबल टेनिस सिर्फ एक ही जगह खेला जा रहा था? सैडली नहीं था वहाँ पे। अब मैं इसमें तो फैक्चुअल चीज़ है कि अगर मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में टॉप प्लेयर हूँ, तो अब स्पोर्ट्स पर्सन को हमेशा ग्रो करने के लिए एक अपने से एक अच्छा लेवल प्लेयर चाहिए, Correct. राइट, या अच्छे कोचेस चाहिए। राइट। तो अगर आपका 100% वहां तक आ चुका है, तो यू नीड टू गेट आउटसाइड ट्रेनिंग, कोचिंग, पार्टनर फैसिलिटीज। तो आपका ग्रोथ लेवल नहीं होगा, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। स्पोर्ट, किसी भी स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे इतने क्रिकेटर्स आजकल इतने फेमस हैं, बिकॉज एग्जाम्पल्स इसलिए मैं दे रहा हूँ बिकॉज इतने पॉपुलर हैं, तो इसलिए वो आ जाते हैं जी। अब वैभव सूर्यवंशी है, यशस्वी जायसवाल है, दे न्यू किड्स ऑन द ब्लॉक। अब तो यशस्वी का टाइम हो गया, तो इफ यू सी द टैलेंट इन वैभव सूर्यवंशी, सो ही नीड्स टू बी अराउंड द बेस्ट ऑफ द प्लेयर्स, राइट। if you just make him play in the state he plays right now, उसका वो लेवल वही रहेगा, तो उसका एक वो थ्रेशोल्ड वही आ जाएगा। तो अगर आप सूनर लेटर आप देखेंगे कि वो बड़ी जगह खेल रहा होगा, अपॉर्चुनिटीज उसको मिल रही होंगी, देन ही हैड टू गेट आउट फ्रॉम दैट प्लेस। तो या तो मैं मूव करता कहीं और जाके, कि चलो मैं दिल्ली चला गया, कहीं और चला गया, तो मुझे फिर मूवमेंट बहुत करने पड़ते उस समय। बट उस समय शायद बहुत ही कन्वेंशनल इकोसिस्टम आप कह सकते हैं, शायद वो था। और प्रॉमिसिंग भी नहीं था इतना ज्यादा स्पोर्ट्स एज ए करियर, कि आप सारा उस पे ही पेरेंट्स सोचे कि भी इस पे ही लगा देते हैं, सारा झोंक देते हैं इसके अंदर। तो शायद एक ये फैक्टर भी आई गिव इट टू माय पेरेंट्स, व्हिच दे वर राइट ऑन देयर पार्ट आल्सो। तो वो शायद मेरे ख्याल से बड़ा रीजन रहा। एंड स्पोर्ट्स भी आपका टेबल टेनिस था? एग्जैक्टली। सो हाँ, अब पॉपुलैरिटी ऑफ कोर्स क्रिकेट की तो थी उस समय, और टेबल टेनिस बहुत ज्यादा इतना पॉपुलर गेम था भी नहीं। तो सर, इंडिया में जब भी हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो हमेशा क्रिकेट का नाम सबसे पहले आता है जी, सबसे ऊपर आता है, सबसे ज्यादा होता है। तो ऐसा क्यों है, और क्या हम खुद ही बाकी स्पोर्ट्स को, बाकी सब गेम्स को इग्नोर कर रहे हैं या साइडलाइन कर रहे हैं? देखिए, ऑनेस्टली आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर आप होगा शायद आंसर आपको भी पता होगा इसका। ऐसा नहीं, मैंने स्पोर्ट्स बहुत खेला तो मैं ही बता पाऊंगा, किसी से पूछेंगे। देखिए, लार्जली रीजंस जो मुझे नजर आते हैं कि एक तो हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग अटैच्ड है क्रिकेट से, इंडिया से। कॉलोनियल एक रीजन है,
राइट बिकॉज ब्रिटिशर्स खेलते थे, यहाँ पे थे, उनको शौक क्या खेलना था, उन्होंने स्टार्ट किया। फिर जो हमारे डायनेस्टिक किंग्स वाला एक कल्चर जो कह सकते हैं, तो उनको एक बॉन्डिंग वाला फैक्टर क्वेश्चन चाहिए था उनसे, तो उनसे वो अटैच हुए कि चलो हम भी खेलते हैं या हम आपके इस इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जब किंग वाला कल्चर वहाँ पे एसोसिएटेड है या जो भी डायनेस्टिक लोग थे उस समय, तो फिर प्रजा भी वही फॉलो करने लग गई, तो पहले एंटरटेनमेंट के साथ में फिर उन्होंने भी खेलना स्टार्ट कर दिया। तो लार्जली रीजन तो ये है। और बाकी अगर की मूवमेंट्स मैं बोलूंगा फिर क्रिकेटिंग हिस्ट्री में, फिर 1983 वर्ल्ड कप, राइट, वहां से बहुत स्ट्रॉन्ग चेंज स्टार्ट हुआ। क्योंकि देखिए कंट्री में क्या है कि आपको यूनिफाइंग फैक्टर चाहिए, वो कुछ भी हो सकता है, राइट। आप पेट्रियट हो आप, फॉर एग्जांपल कभी भी वॉर हुई तो कंट्रीज यूनाइटेड, राइट, एक कॉमन लैंग्वेज में बात होगी। क्रिकेट ने एक ऐसा एक स्ट्रीम दिया कि हर कोई वही बात करता है उसकी, बिकॉज उसमें फिर आपकी कास्ट, क्रीड, रिलीजन, लैंग्वेज, फिर वो नहीं आ रहे थे उसके आगे। तो वो 1980 वर्ल्ड कप में फिर उस कंट्री को यूनिफाई किया, वो स्पोर्ट ने किया उस विन से, राइट। फिर उसके बाद जो ऑफिशियल्स थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, उन्होंने उस पल्स को देखते हुए फिर उसको मैनेज भी बहुत अच्छा किया। तो मतलब 83 ने हमें एक ग्लोबली रिकग्निशन शायद दिया हो कि इंडिया जीती है, ग्लोबल लेवल पे कहीं नाम आ रहा है, तो दैट फैक्टर। देखिए ग्लोबल तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, अच्छा, क्योंकि ग्लोबल में क्या है कि अगर आप देखेंगे कि कंट्रीज, अगर मैं अभी आज की भी बात, पहले भी तो खेलने वाले 5-6 मेन कंट्री, उसमें वेस्ट इंडीज बहुत स्ट्रांग था। वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका तब नहीं खेल रहा था, राइट, पाकिस्तान। तो ये 6-7 कंट्री हैं। तो अगर मैं उसको ग्लोबल तो नहीं बोलूंगा कि भाई अगर 6-7 कंट्री खेल रहे हैं जहाँ पे 180-90 कंट्री हैं आपके, तो ग्लोबल स्पोर्ट क्या रहा, राइट। बट कंट्री को क्योंकि वो गेम अट्रैक्ट कर रहा था, तो उसमें उनकी उन्हें वॉइस दिखाई दी कि यार ये कि we won something as a country, Right, as a not a country, global we won. stage, but हाँ. there was Still a bigger level. yeah, it's like a World Cup, you can, हाँ, राइट, वर्ल्ड कप तो हो ही गया ना, तो वर्ल्ड कप है तो वर्ल्ड की बात हो ही गई, तो एक बड़े लेवल पे हम लोगों को वो एक अचीवमेंट मिली, तो उस लेवल पे फिर उन्होंने उसको कैपिटलाइज करना शुरू कर दिया। एब्सोल्युटली। फिर उसके बाद जैसे मैंने बोला कि एक सेटअप स्टार्ट हुआ, फिर हमारे पास भी हीरोज, जैसे आप कह सकते हैं सुपरस्टार्स, हीरोज कल्चर, फॉर एग्जांपल सुनील गावस्कर साहब, राइट। तो उनकी बेसिकली अगर मैं बोलूँ कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या था कि यार एक लोग रिलेट करते थे कि यार एक आदमी है जो इज लाइक 5 feet 4 inches और समथिंग, जो वेस्ट इंडीज के जो 6 feet 6.5 feet के बॉलर्स, उनको कितने आराम से खेल रहा है, राइट। तो ही गेव दैट काइंड ऑफ फीलिंग ऑफ standing up against someone so strong, right, एक वो फीलिंग जो कॉमन मैन में कनेक्ट करती है। फिर कपिल देव, राइट, सेकंड सुपरस्टार, राइट, वो आए फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली, नॉट अ वेरी पॉलिश्ड मैन। तो बहुत लोगों ने, बहुत जो पार्ट्स ऑफ द कंट्री थे, उन लोगों ने उसको बहुत एक सिंबलाइज किया कि हमारे में से निकला हुआ है, तो इंग्लिश नहीं बोलता, अच्छी नहीं बोलता, पॉलिश नहीं है, बट ही परफॉर्म्ड, वो भी हुआ। फिर देन सचिन केम इन, सचिन बिकेम द कॉन्शियस ऑफ द नेशन कि भाई सचिन खेल रहा है, जिसमें मैं भी वन ऑफ द बिगेस्ट फैन ऑफ सचिन। आई थिंक एवरीवन इज राइट, कि अगर सचिन स्कोर कर रहा है तो यू फील है कि मैं स्कोर कर रहा हूँ, राइट। वो फीलिंग किसी स्पोर्ट्स पर्सन आपको दे पाते हैं, राइट। सचिन, मेसी, रोनाल्डो, मैराडोना टू एन एक्सटेंट, लार्ज एक्सटेंट आई वुड से सो। फिर देन विराट, देन MS धोनी केम फर्स्ट, देन विराट। तो वो फिर ट्रांजिशन बहुत इनका स्मूथ चलता रहा। हालांकि अगर आप देखेंगे फ्रॉम अ ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, विन ज्यादा नहीं है। अगर आप सोचें कि इंडिया ने अगर फ्रॉम अ विनिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा अचीव नहीं किया है। 1983 के बाद आप वर्ल्ड कप जीते 2011 के अंदर, 50 इयर्स में, 2007 में 2020 वर्ल्ड कप, और अब 2020 आप जो साउथ अफ्रीका में, सॉरी वेस्ट इंडीज में 1.5 साल हो गया तब जीते थे। तो एज अ कंट्री जो इतना फैनेटिक है क्रिकेट के लिए, आपकी 4 विन्स हैं, राइट, इज नॉट ह्यूज, जहां पे 5 कंट्री मेन खेल रहे हैं, 6 कंट्रीज, राइट, फ्रॉम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू सेइंग, राइट। लेकिन इमेजिनेशन इतनी कैप्चर हो चुकी है लोगों के अंदर, और फिर IPL वाज द वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन। तो वो स्टार्ट हुआ 7 या 8 के आसपास की बात है, वो उसने फिर हाउस होल्ड में आपका ला दिया। मैं खुद खेल रहा हूँ कॉर्पोरेट लीग्स आजकल,
सैटरडे संडे में। साथ में मैं ये भी देख रहा हूँ कि लोग देखने वाला ज्यादा हो गए हैं स्पोर्ट्स को, तो कि देख ज्यादा रहे हैं, खेल कम रहे हैं। एक वो भी फैक्टर साथ में आ रहा है। ऐसा क्यों है? बहुत मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। जो हमारा कंट्री इस समय डेमोग्राफिक चल रहा है, ग्रोइंग नेशन, डेवलपिंग नेशन। अब आप देखो कि जो भी प्राइवेट इंडस्ट्री में लोग काम करते हैं, दे ऑलमोस्ट लॉगिंग लाइक 10-12 आवर्स अ डे, राइट। तो जो 12 घंटे काम करके आ रहा है, तो उसके पास शायद इतनी या तो एनर्जी नहीं है, तो वो क्या ग्रेटिफिकेशन क्या देख रहा है कि यार मैं देख लेता हूँ। सो ही इज ग्रेटिफाइंग हिमसेल्फ बाय लुकिंग एट द स्पोर्ट्स, नॉट प्लेइंग स्पोर्ट्स। तो एक वो भी बड़ा फैक्टर आ गया। और फिर बाकी स्पोर्ट्स, जैसा आपने बोला क्रिकेट ही क्यों, तो बाकी स्पोर्ट्स का भी इतना ग्रोथ हुआ नहीं हमारे कंट्री के अंदर, राइट। वो फिर इंडिविजुअलिज्म पे हुआ है कि नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक मेडल जीता तो उसको जानते हैं सब, या साइना नेहवाल ने जीता तो जानते हैं, सिंधु ने जीता तो जानते हैं। तो सर अगर ये भी बात करें, चाहे साइना नेहवाल ने जीता, चाहे नीरज चोपड़ा ने जीता, या बॉक्सिंग में जीता, बहुत सारे स्पोर्ट्स आए जिनके अंदर लोगों ने इंडिपेंडेंटली, बिना किसी सपोर्ट के, क्योंकि फैसिलिटीज तो है ही नहीं उस चीजों के अंदर, तो इंडिपेंडेंटली ही बोलेंगे जी या जो थोड़ी बहुत फैसिलिटीज गवर्नमेंट या ऑफिशियल्स ने दी होंगी, या जी। जो उन्होंने अपने एंड से करके उस स्पोर्ट्स के अंदर नाम कमाया, जी या अपने स्पोर्ट्स के कपिल देव, सचिन तेंदुलकर बनने की कोशिश करी जी और बने, जी उसके बावजूद भी वो स्पोर्ट्स भी आगे नहीं बढ़े। चाहे आप फुटबॉल ले लीजिए, जी चाहे जी बॉक्सिंग ले लीजिए, ये जी टेबल टेनिस हो गया, आपका बैडमिंटन हो गया, है ना। तो इतने सारे लोग आए हैं, नाम तो बाकी, मैं नहीं कहूंगा कि क्रिकेट का तो ऑफ कोर्स ज्यादा है ही, जी पर उन्होंने एक बेस तो सेटअप किया। उन्होंने अपनी अपनी फील्ड में, अपनी फील्ड के सचिन तो बने, फिर उनको देख के लोग, या वो आगे क्यों नहीं बढ़े? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो सक्सेस क्रिएट हुई है ना, जो आपने आपने भी ये चीज बोली कि वो इंडिविजुअल क्वेश्चन से ज्यादा सक्सेस क्रिएट हुई, राइट। जी। यहाँ पे बात आती है सिस्टम, जब जब सिस्टम सक्सेस ड्राइव करता है ना, उसके फार रीचिंग रिजल्ट्स आते हैं। तो ऐसा नहीं कि सिस्टम आज सपोर्ट नहीं कर रहा है, या अगर आप नहीं, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, बहुत बेटर हो गया, पहले से बहुत बेटर हो गया, नो डाउट। TOPS स्कीम है, खेलो इंडिया आपका स्टार्ट हुआ, उसमें ग्रांट्स हैं, बजट भी थोड़ा बड़ा है, राइट। और लेकिन उस लेवल पे नहीं जहाँ पे होना चाहिए। तो अगर गोपीचंद ने एकेडमी खोली, जी। जो कि खुद ऑल इंग्लैंड चैंपियन थे, राइट, तो वो सिस्टम को चला रहे हैं, उस इकोसिस्टम को, बिकॉज ही इज बीन अ प्लेयर हिमसेल्फ, ही इज अ गुड कोच आल्सो। तो उन्होंने एक सिस्टम स्टार्ट किया, तो वहां पे आपको रिजल्ट थोड़े ज्यादा बेटर दिखाई देंगे। प्रणव राय, किदम्बी श्रीकांत, जो डबल्स के आपके, चिराग शेट्टी, वो डबल्स प्लेयर आपका, वो स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, तो वहां से निकलना स्टार्ट हुआ। बट अगर आप बात करेंगे कि फ्रॉम अ फाउंडेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, वो शायद अभी भी नहीं है, और उसका अब रीजन बहुत मल्टीफोल्ड आ जाते हैं। कि आप स्पोर्ट्स क्या है ना, ऐसी चीज है कि आप आज की डेट में क्या है कि आपको 100% वहां पे रहना पड़ता है। पहले जब हम खेल रहे थे, अगर मैं 15-20 साल 25 साल पुरानी बात करूं, तो स्किल लेवल पे ना थोड़ा बहुत आप मैनेज कर पाते थे। आज की डेट में क्या हो गया कि एकेडमी कल्चर भी स्टार्ट हो गया है। तो अगर आप देखेंगे कि कोई जो बच्चा स्कूल में है, 5th क्लास में है, तो अगर आप किसी जो नेशनल खेल रहा होगा ना, किसी भी स्पोर्ट की बात करूँ, बैडमिंटन हो, टेबल टेनिस हो, लॉन टेनिस हो, आप उनके पेरेंट्स से पूछ लीजिएगा, वो सुबह 3 घंटे खेल रहा होगा, वो स्कूल से आएगा, या स्कूल नहीं भी जा रहा होगा, फिर वो शाम को 3-4 घंटे खेल रहा होगा, फिजिकल फिटनेस भी कर रहा होगा आपकी। तो पूरा 100% आप दे रहे हो, उसके बाद फिर वो गारंटी नहीं है कि आप खेल रहे हो, कि आप टॉप 2 में, बिकॉज अल्टीमेटली ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ, एशियंस ही रहा ना आपके लिए, तो वो भी गारंटी नहीं है। तो आप उस सिस्टम में लगे रहते हो, फिर एक थ्रेशोल्ड आता है जहां पे आप फिर विड्रॉ वाले सिम्टम्स आते हैं आपके, कि यार मैं तो यार और दूं या ना दूं इस सिस्टम के अंदर। अभी मैं इंडिया में टॉप 50 के अंदर हूँ, राइट, और मैं 16-17 साल का हो चुका हूँ, तो वो टाइम होता है आपके कैरियर बनाने का भी। तो बेसिकली आप अगर देखें 10-12 साल से लेकर 25 साल जो आपके सबसे प्रोडक्टिव ईयर्स होने चाहिए, आप उस स्पोर्ट को दे रहे हो, और जहाँ कोई गारंटी नहीं है। तो वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो फ्रॉम अ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ एश्योरेंस पॉइंट ऑफ व्यू, वहाँ पे बहुत काम आने की जरूरत है। जॉब्स अभी इतनी नहीं है जो पहले होती थी।
और दूसरी मतलब बात, स्पोर्ट्स कोटा की आप जॉब्स की बात कर जी रहे हो। जी जी, और स्पोर्ट्स कोटा की जॉब भी तो तभी मिलती है जब आप पूरे टॉप लेवल पे पहुंच के कुछ कर रहे हो। बिल्कुल और सर, आपने जब कुछ कर ही लिया है, अचीव ही कर लिया है, बिल्कुल। जब आप एक टॉप लेवल पे पहुंच गए हो, तब जाके आपको स्पोर्ट्स कोटा की एक जॉब मिल रही है। ऐसा तो है नहीं कि आपने एफर्ट मारा है या आपने नेशनल लेवल पे खेला है तो उस पे भी जॉब दे रहे हैं, जो सर देखिए, जॉब मिलती है। हाँ मिलती है, अगर हाँ। आप नेशनल पार्टिसिपेट करें आपको हम्म, जॉब्स मिलती हैं, बट इट्स अबाउट रिलेटिव एक्सपेक्टेशन। हम्म, अब मैं आपको बताता हूँ, एक रिलेट करके बता सकता हूँ जी। कि जब मैं इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था ना, हम्म, तो लाइक माई फ्रेंड्स ऑल्सो जो मेरे साथ पढ़े भी, हम आईआईटी का टारगेट कर रहे थे। जी। नहीं हुआ आईआईटी में, कोई हम्म, बात नहीं। हम्म, रुड़की में रैंक पीछे है, नहीं हुआ, कोई इशू नहीं है। हम्म, एमएनआर में हो गया, रीजनल कॉलेज में आ गया, तो मेरा बाकी कॉलेज में तो हुआ ना मेरा, और मेरे जैसे कुलीग्स फ्रेंड्स रहे मेरे, तो दे मेड समथिंग आउट ऑफ इट। राइट। अगर आप टॉप पे नहीं जा रहे हो, हम्म, अगर आपका टीयर 2 टीयर 3 कॉलेज में हो रहा है, यू कैन स्टिल मेक अ गुड करियर आउट ऑफ इट। करेक्ट। पर स्पोर्ट्स में ऐसा नहीं है। हाँ। स्पोर्ट्स में आप, अदर देन क्रिकेट, हम्म, अगर आप ओलंपिक नहीं मेडल जीत रहे हो तो आप कहीं पे भी नहीं हो। वो तो ओलंपिक जीतने के बाद आपको लोग जानते हैं ना। तो फिर सर ऐसी कंडीशंस के अंदर कोई पेरेंट, देखिए, पेरेंट की जिम्मेदारी होती है अपने बच्चे को गाइड करना, जी एक दिशा देना। जी जी और 18 साल की उम्र तक लीगली, जी या जी वैसे देखा जाए तो 18-20 साल की रफली एज तक उसके डिसीजंस भी वही ले रहे होते हैं काफी हद तक। एक टाइम के बाद में उसमें इंडिपेंडेंस आती है और वही क्रूशियल टाइम है सारा। अगर गारंट एंड पेरेंट्स डोंट माइंड इफ देयर चिल्ड्रन प्ले, या वो कवि बने, या वो एक्टर बने, या वो स्पोर्ट्स पर्सन बने, ऑल दे वांट इज कि दे शुड बी एबल टू अर्न वेल एंड मेक अ गुड लिविंग। अब वो किसी भी चीज से करे, वो गलत नहीं होनी चाहिए। किसी भी चीज से मतलब ये नहीं, या कोई या नेगेटिव नहीं, इन अ पॉजिटिव एस्पेक्ट। अब स्पोर्ट्स में अगर गारंटी कुछ भी नहीं है, गारंटी जैसे टीयर 2 टीयर 3 टीयर 4 वाला, या अगर टॉप पे नहीं गए तो कुछ और मिल जाएगा या कुछ और हो सकता है, तो फिर कोई क्यों ही पुश करेगा उस फील्ड में, उन चीजों में आने के लिए, जाने के लिए। अब देखिए, ये तो है, अब मैं इसका कोई सोल्यूशन तो नहीं बता सकता। नहीं, मतलब मैं इसलिए भी ये शेयर कर रहा हूँ बिकॉज कि शायद जितनी ज्यादा बात होगी इन चीजों पे, लोगों को बिल्कुल सर। पता चले उतना बेटर है। क्योंकि अगर मैं एज ए स्पोर्ट्स पर्सन सेटिस्फाई नहीं हो रहा हूँ बेसिकली, आप भी कह सकते हैं। हाँ जी। अगर मैं बोलूँ कि मेरी लाइफ में ठीक है, सब चल रहा है, वो जो मैं अंदर से बोलूँ, मैं एज ए स्पोर्ट्स पर्सन बोल रहा हूँ, हम्म, बिकॉज आई फील फॉर देम, हम्म, राइट। कि यार जिसने अपनी जिंदगी लगा दी, पेरेंट्स ने अपना सब कुछ लगा दिया, यार वो कुछ निकाल ही नहीं पा रहा। अब आप फॉर एग्जाम्पल, कोई पैरेलल नहीं है अभी, जैसे नीरज चोपड़ा फॉर एग्जाम्पल, बात हुई इनकी, जो जो इंडस्ट्री एस्टिमेट्स या जो रिसर्च, जो भी आप न्यूज में मिलता है, सुनते हैं कि उनकी मार्केट जो एक नेटवर्थ है वो 27-30 करोड़ के आसपास है, 30 CR के आसपास। अभी आईपीएल ऑक्शन हुआ है 2 हफ्ते पहले, ठीक है। उसमें 3 प्लेयर ऐसे हैं जो भी इंडिया ने रिप्रेजेंट नहीं किया है। 2 प्लेयर ऐसे हैं जिनको 14 करोड़ मिले हैं, और एक प्लेयर ऐसे जिनको 8 करोड़ मिले हैं, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उनको नहीं मिलना चाहिए था, मैं तो बोलता हूँ उनको भी मिले भाई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इफ यू आस्क मी फ्रॉम अ कंपेरेबल पॉइंट ऑफ व्यू, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। नहीं है। मतलब जो नीरज चोपड़ा ने कर दिया भाई, वहां तुम शायद सोच भी नहीं सकते, राइट। वो भी एथलेटिक्स के अंदर गोल्ड मेडल। तो डिफरेंस बहुत बहुत ज्यादा होता जा रहा है, बहुत ज्यादा होता जा रहा है। और वो शायद पेरेंट्स को शायद वो एक डिस्करेज वाली फीलिंग भी देता है कि आप क्यों डालोगे उसको जब उसमें इतना प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा। अगर भाई किसी को खिलाना ही है तो अभी पेरेंट्स से नॉर्मली बात होती है कि हम चाहते हैं कि बच्चा खेले, थोड़ा फिट रहे, थोड़ा सा कहीं जाएगा तो सही बाहर कम से कम। वो अचीवमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते, क्या मैं इसको खिलाना चाहता हूँ या ना चैंपियन बनना चाहिए, नहीं। तो वो पेरेंट्स में वो वाली जनरल फीलिंग थोड़ी सी कम होती जा रही है। वो लोग इन्वॉल्व हैं जहाँ पे कुछ खेले हुए हैं, जिनका स्पोर्ट्स से कनेक्ट है। वो जैसे मेरी डॉटर को मैंने खिलाया, राइट, ठीक है, वो खेली, तो मैं खेलता हूँ, तो मैं खिलाना ही चाहता था उसको, तो मैंने मॉनिटरी भी देखा ही नहीं। मैं चाहता था कि यार वो इंडिया खेलनी चाहिए, यू नो, एट टॉप लेवल। तो पैसे तो मेरे लिए थे ही नहीं, राइट। बट हर एक का अपना एक थ्रेशोल्ड होता है। तो उस चक्कर में पेरेंट्स थोड़ा सा सोचने लग गए हैं कि, और आप देखो अभी जैसे मैं आज की जनरेशन में, नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम देम, उनकी अपनी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी फिर जो हमारा एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। तो वो मैंने बोला ग्रेटिफाइंग फैक्टर, कि आप आए, घर पे आए, अपना मोबाइल ऑन किया, सोशल मीडिया ऑन किया, रील्स देखे, आपको लगता है लाइफ में सब बढ़िया चल रहा है।
क्रिकेट मैचेस देखे, उसी पे देख लिया, सब अच्छा चल रहा है कि मैं कनेक्टेड हूँ। पर वो शायद लॉन्ग टर्म में एज अ डेवलपिंग नेशन वो शायद हमें बहुत, मतलब मुझे ऑनेस्टली बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ एज अ इंक्लूसिव एनवायरनमेंट ऑफ कवरिंग ऑल योर डायमेंशंस टुगेदर, कि जो होनी चाहिए। राइट। सिर्फ काम के बेस पे आप ओके ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी 5th लार्जेस्ट है, बहुत अच्छी बात है, वो सब होगा, डिफेंस होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सर्विस सेक्टर है, बट एज अ ओवरऑल अगर मैं बोलूँ कि अब खुद भी देखे ना कि आपको सबसे ज्यादा खुशी एज अ पर्सन, अब आप खुद, जो मेरी पहली बात, खुद भी खेले हुए हैं, आप सबसे ज्यादा लाइवली वही फील करते हो, एब्सोल्युटली। राइट। तो वो आप थोड़ा सा आप खींच रहे हो लोगों से, आप उसको पहुंचने या ऐसे मूवमेंट्स ही नहीं दे रहे हो, वैसा वो फील करे, सिस्टम भी ऐसा बन गया। अभी भी मतलब आप तो कनेक्टेड हैं, कॉर्पोरेट क्रिकेट में जा रहे हैं, आप खेल रहे हैं। अगर बाकी लोगों की तरह हम अपनी भी बात करें तो 6-6 दिन काम कर रहे हैं, 12-12 घंटे। अगर कोई 9 घंटे की भी जॉब कर रहा है, जनरली 9 आवर्स का वर्किंग साइकिल होता है, पर 1.5 घंटा, 1 से 1.5 घंटा किसी को जाने में लगता है, 1 से 1.5 घंटा किसी को आने में लगता है, तो 12 घंटे आपके लग गए। सोना भी है, खाना भी है, सब कुछ करना है। 6 दिन काम कर लिया, एक संडे बचता है, तो फैमिली है, या तो रेस्ट करेगा, हाफ डे रेस्ट करेगा, हाफ डे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेगा, या मे बी गोइंग आउट फॉर डिनर और शॉपिंग और XYZ। फैमिली, घर है, तो बहुत सारे काम होते हैं। और एक स्पोर्ट्स पर्सन को बनाने के लिए भी पूरा गांव ही चाहिए सर, पूरा पूरी टीम, पूरी इक्विपमेंट, सब कुछ चाहिए। इवन एज पेरेंट भी अगर कोई करना चाहेगा तो वो जॉब नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता जॉब। अगर जो अभी आप कह रहे हैं कि पेरेंट्स कह रहे हैं कि कुछ तो कर रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सब फोन में लगे होंगे बच्चे। आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, आई हैव एनरोल्ड माय किड्स फॉर डांस क्लासेस एंड जिम्नास्टिक्स। आई गॉट दीज ऑप्शंस, क्यों? सो दैट दे हैव दैट फिक्स 1 hour of physical activity Monday to Saturday. Because if they were going down in to play in the park, स्कूल में सर स्पोर्ट्स पीरियड कैंसिल हो जाते हैं। आज गर्मी ज्यादा है, आज ठंड ज्यादा है, आज पोल्यूशन है, या आज बारिश हो रही है। स्पोर्ट्स पीरियड जैसे हमारे लोगों के हमारे टाइम पे चलते थे, होते थे, हम खेलते थे, उतना है ही नहीं। या कोई और टीचर ले लेती है उस पीरियड को कि हम ये करवाएंगे, एंड फिर हम सोचेंगे यार अब हम तो जाके करवा नहीं सकते। आई थिंक आई एम स्पीकिंग द हार्ट आउट ऑफ ऑल द पेरेंट्स। तो हम क्या कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा कि वी कुड पे आउट मनी, कि जो करवा रहे हैं, जो ये सर्विसेज दे रहे हैं, जो ये करवा सकते हैं, वो करवा दें उस चीज के अंदर। अब उसके अंदर ही करवाना भी है, फिर लाना भी है, ले जाना भी है। सेफ्टी सिक्योरिटी पहले इतना इशू नहीं था जितना अब इशू हो गया है। पहले आई थिंक यू एंड मी, हम लोग काफी दूर दूर तक Yes. अपने उसमें जा सकते थे आराम से, साइकिल्स पे जा रहे थे, राइट, एंड इजीली मैनेज कर रहे थे। प्रोबेबली शायद पेरेंट्स को पता भी नहीं था कि हम कहाँ हैं, कौन सी सोसाइटी में कहाँ जाके मैच खेल कर आ रहे हैं। जी जी। और अब इज इट पॉसिबल? शायद पीछे 2 ब्लॉक्स छोड़ के कोई शॉप होगी तो वहां से सामान लाने के लिए, भेजने के लिए भी डर है, क्योंकि उतना सेफ्टी सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स नहीं बचे हैं। अगर until unless you are living in a society जो गेटेड कम्युनिटी है, जी फिर तो आपका इसीलिए अब वो, और ऊपर से अब ब्लिंकिट एंड एवरीथिंग इज कमिंग इन, तो भाई वो भी फैक्टर नहीं है। तो फिजिकल एक्टिविटी तो नेग्लिजिबल है। फ्लैट्स में जो लोग रहते थे 4-4 फ्लोर, 5-5 फ्लोर सीढ़ियों से चढ़ते थे, अब लिफ्ट्स हैं। जी। कहाँ है सर फिजिकल एक्टिविटीज? सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी करवाने के लिए पेरेंट्स कहीं ना कहीं पे एनरोल करवा रहे हैं। बिल्कुल। उसमें वो सोचते हैं कुछ हो गया तो ठीक है, कर लेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो पढ़ाई तो करनी है, क्योंकि पढ़ाई करके कुछ तो कर ही लेगा, दे विल बी एबल टू मेक अ लिविंग आउट ऑफ इट। पर स्पोर्ट्स में तो वो फैक्टर दिख ही नहीं रहा है कहीं भी, किसी भी एंगल के अंदर। ये बिल्कुल, आई थिंक आपने बहुत ज़्यादा सही बात की है, क्योंकि यही एक कॉमन फीलिंग है। कॉमन अपने फीलिंग, सारे, राइट हाँ राइट हाँ। राइट। और थोड़ा सा वही बात है ना कि अब आप कहाँ भेजोगे? आप से स्टेडियम आपके फिंगर्स पे है। अगर मैं दिल्ली इज अ कैपिटल, राइट, त्यागराज स्टेडियम, मेना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, लेकिन आप फिंगर पे काउंट करो तालकटोरा स्टेडियम, तो यहाँ पे ही आप इतने कम स्टेडियम्स की बात कर रहे हो, फिर तो आप जो छोटे टाउन्स उनकी तो बात ही भूल जाओ आप। अगर आपको कहाँ आपको कुछ चाहिए तो सही ना खेलने के लिए। आप अब सोसाइटीज की बात की आपने, अब वहाँ पे RWA के रूल्स होते हैं, भाई बच्चे से खेलेंगे नहीं। सर वहां पे पास बना दिए गए हैं कि ओल्ड पीपल कैन वॉक ऑन दिस। सारी सेहत बना, आई एम नॉट अगेंस्ट इट, बट देयर कुड बी अ प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इट।
अगर आपके पास में 4 पार्क्स हैं किसी भी लेट्स से, तो 2 पार्क्स आप सीनियर सिटीजन्स को अलॉट कर जी दो, 2 पार्क्स आप बच्चों के लिए अलॉट कर दो, उसमें भी डिवीजन हो सकता है। जी। एक पार्क आप छोटे बच्चों के लिए कर दो who do not play cricket or football or any other sport, जो छोटे slides and all those जी things, and we've seen these things in Singapore, we've seen these things in other countries, जी कि जहाँ पे एक सेगमेंट्स बने हुए हैं जी जो छोटे बच्चे हैं, लेट्स से 6-7 तक का एक एज ग्रुप है, तो उसके जी अंदर पूरा गेटिंग करके और नीचे सैंड बिछा के जी सारे स्लाइड्स एंड स्विंग्स लगा रखे हैं, दूसरी साइड पे स्पोर्ट्स के ऑप्शंस दे रखे हैं, जी आप क्रिकेट खेल सकते हैं, आप फुटबॉल खेल सकते हैं, जी डाइवर्सिफिकेशन हम लोग भी तो कर सकते थे, जी जी। चाहे RWA के लेवल पे ही होती। हाँ आप हम जहाँ पे रह रहे हैं, अब अच्छा एक और पॉइंट ये है कि अगर हम किसी स्टेडियम की भी बात करते हैं, पहले सर 15-20 साल पहले की आप बात करेंगे तो 20 मिनट लगते होंगे कहीं पहुंचने में, आज वही टाइम 2 घंटे हो गया है, हम्म 2 घंटे हो चुका है। आपको जहाँ पे पहले शायद 20 साल पहले 20-25 मिनट जहाँ पहुंचने में लग रहे होंगे, आज वहाँ 2 घंटे से पहले आप पहुंच नहीं सकते। जी पार्क्स इतने हैं ही नहीं, बचे ही नहीं है, जो नए बन रहे हैं। अब आप गुड़गांव की तरफ क्यों डेवलपमेंट हुआ है, क्यों पहुंचे सब लोग, दिल्ली में जी बचा ही नहीं था कुछ, जी नोएडा गुड़गांव क्यों बना है सर, जी क्योंकि दिल्ली में डेवलपमेंट के लिए कुछ बचा ही नहीं था, हाँ, सब कुछ हो चुका है जो बना हुआ है, और जो पुरानी सोसाइटीज बनी हुई है उनके पार्क्स की मेंटेनेंस नहीं है, कंडीशंस नहीं है उनकी, और वही पाथ बना के छोड़ दिया। अब तुम खेल भी नहीं सकते और कुछ भी नहीं कर सकते। एंड वी रिमेम्बर ब्रेकिंग ग्लासेस इन आवर जी जी चाइल्डहुड। जी आई थिंक जो भी हम लोग, आप खेले हम खेले, हर व्यक्ति ने कांच जरूर तोड़े, जरूर तोड़े होंगे, और वो बिल्कुल है ही नहीं अब पॉसिबल। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। देखो अब पॉइंट वही आता है ना, हम एज अ कंट्री हर बार सोचते हैं ओलंपिक्स आएगा, हाँ जी, ठीक है, सब लोग टीवी फॉलो करेंगे उसको। अब लास्ट ओलंपिक्स, फ्रांस ओलंपिक जो हुआ है, जी, तो टोटल आई थिंक 1000 के आसपास मेडल्स डिस्ट्रीब्यूट हुए पूरे ओलंपिक में, इंडिया के 6 आए, राइट, विच इज नॉट इवन 1%, राइट। तो कहीं ना कहीं अगर पॉपुलेशन मेरे वर्ल्ड में 15% है और मैं लेस देन 1% मेडल्स हूँ, तो क्वेश्चन मार्क बहुत बड़ा है, राइट। बिल्कुल है। और ऐसा भी नहीं कि यू नो डेवलपिंग कंट्री है, हमें बहुत आगे तक जाना है, बहुत अच्छा भी चल रहा है, मतलब ऐसी बात नहीं है, बट इट समहाउ इट डजंट रियली, यू नो, इट डजंट गिव अ गुड फीलिंग अबाउट इट। तो सर अभी आपने खेलो इंडिया और टॉप्स वगैरह की भी बात करी थी, तो ग्राउंड लेवल पे एक्चुअली ये ऑपरेट कर रहे हैं या बेनिफिट्स मिल रहे हैं लोगों को इनसे? हाँ, मतलब ये अब खेलो इंडिया में गवर्नमेंट ने स्कीम स्टार्ट की कुछ साल पहले, जी, तो डेफिनेटली भी आई थिंक रफली 1000 करोड़ जो हमारा बजट, स्पोर्ट्स बजट है, उसमें से खेलो इंडिया में 1000 करोड़ जाता है हमारा। ओके, रफली हमारा करीब 34 करोड़ के आसपास स्पोर्ट्स बजट है, तो उस हिसाब से गवर्नमेंट ने 15-20% बढ़ाया भी है स्पोर्ट्स बजट हमारा। तो चल रहा है, टीओपी स्कीम है जिसमें हमारे इंडिया के जो टॉप परफॉर्मिंग एथलीट्स हैं, आई थिंक रफली इस समय शायद 50 से 100 के बीच में होने चाहिए, जिसको गवर्नमेंट एक 50,000 पर मंथ एक स्टाइपेंड देती है। वो उसके अलावा है जहाँ पे आपको ट्रेनिंग करनी है, आपको से फॉरेन कंपटीशन आपको पार्टिसिपेट करने हैं, या आपकी डाइट रिक्वायरमेंट्स है, वो सब अलग है। 50,000 आपको एक मिलता ही मिलता है आपको, तो उस लेवल पे है, ऐसा नहीं है। बट आपने सही कहा कि वो लोग ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो गए हैं, राइट, तो उनको मिल रहा है, उनको मिलना भी चाहिए, बस हमें एक लेवल नीचे आना है, और या 2 लेवल नीचे आना है, जहाँ पे हमें एक मास मिले, राइट। हमें मास की कमी है ना, बिकॉज जितना पूल बड़ा होगा उसमें से आइडेंटिफिकेशन, यू नो, टैलेंट है थोड़ा सा, उतना इजी होता जाएगा। तो और स्पोर्ट्स ऐसा बहुत जल्दी चेंज भी होता है, ऐसा नहीं है जिसको आप टॉप स्कीम में आज दे रहे हो वो जरूरी के परफॉर्म करेगा। हो सकता है जो नीचे वाला था वो 1 साल 2 साल में शायद वो उस जगह पहुंचे, अगर उसको वो सपोर्ट मिलती तो वो और आगे निकल सकता था। इट्स वेरी फ्लक्चुएटिंग, वेरी यू नो, यू कांट रियली गारंटी कि जिसको टीओपी स्कीम दे वही सबसे अच्छा परफॉर्म करे, मतलब ही नहीं है। तो इट कैन बी एनी डे, मतलब दिन में आपके मैचेस लॉस हो जाते हैं, मतलब इन दैट मोमेंट आपके मैच लॉस हो सकता है। तो पूल बढ़ाने वाली बात है, and स्कूल्स पे। and you also mentioned earlier when we were discussing के it has to be started from a very young age, very early age, ताकि by the time you are in your teens तब तक तो आप उस स्पोर्ट्स के अंदर काफी हद तक इन्वॉल्व हो चुके होने चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैंने अर्ली जिसलिए बोला कि ऐसा नहीं कि जब आप 7th 8th क्लास से आप चैंपियन नहीं बन सकते, रीजन सिर्फ ये था कि इंडियन इकोसिस्टम को समझते हुए कि आपका जो रैकेट स्पोर्ट्स, फॉर एग्जांपल बैडमिंटन, लॉन टेनिस या टेबल टेनिस, इवन क्रिकेट भी आप कह सकते हो, तो आप जितना जल्दी आपने खेलना स्टार्ट किया, 5-6 साल में स्टार्ट किया, आपने एक फॉर्मल एनवायरनमेंट पकड़ा, ठीक है, और आपने 4-5 साल में अगर आपको वहां पे ऊपर पे जाना है,
तो 5 साल में 6 साल में आपकी ग्रोथ पैटर्न दिखाई दे जाएंगे आपको, राइट? तो बाय 8th और 9th अगर आप ओलंपिक खेलना चाह रहे हो आगे, तो 8th और 9th वाला बच्चा ना अंडर 12 अंडर 14 में ना वो नेशनल रैंक बन चुका होगा उस समय। मैं सभी के लिए नहीं बोल रहा, लार्जली बोल रहा हूँ, 80-90%। तो आपके वो है ना पूत के पांव पालने वाला दिख जाते हैं, हाँ दिख जाते हैं, तो आपको वहीं से दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए मैंने बोला कि जितना अर्ली स्टार्ट करोगे आइडेंटिफिकेशन थोड़ा जल्दी रहेगा, फिर आपके लिए विड्रॉ करना आसान है, क्योंकि स्पोर्ट्स ऐसी चीज है ना, आपकी होप एस्पिरेशन में बहुत चलती है। आपको एक मैच, फॉर एग्जाम्पल आप अकेडमी में खेल रहे हो, आपने किसी अच्छे प्लेयर को हरा दिया उस दिन, ठीक है, आप इलेटेड हो गए, यार इसको हरा सकते, जो उसकी फॉर एग्जाम्पल इंडिया रैंक प्लेयर है, तो कभी हरा भी देते हो आप, ऐसा नहीं अगर कोई स्टेट रैंक प्लेयर वो उसको नहीं हरा, दिन अच्छा हुआ आपने हराया उसको, हो जाता है, ठीक है, पेरेंट्स को सोचेगा अरे यार उसने उसको हरा दिया, इसका मतलब बात तो है, थोड़ा और मेहनत करेगा तो हो सकता है इसका, हो सकता है, ठीक है। तो स्पोर्ट्स आपको ना बहुत आगे तक ले जाता है जब आप उस स्ट्रीम में जाते हो ना, बस वो एक चैलेंज है। तो वहां थोड़ा बस बैलेंस करने वाली बात होती है, बच्चा पढ़ाई में कैसा है, अगर पढ़ाई में अच्छा है तो वो थोड़ा सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है कि जैसे अगर विड्रॉ करेगा तो पढ़ाई में भी अच्छा कर लेगा वो, एटलीस्ट देन उस इकोसिस्टम में। 80-90 people who are in sports, they are good in studies as well because they have sharper minds. I think 80% मैंने जितना ध्यान दिया है या देखा है, क्योंकि वो शार्प माइंड होता है, तो जितनी कोई भी पढ़ाई 6 घंटे में कर रहा होता है 2 घंटे में करके, बिकॉज दे नो दैट दे हैव टू प्ले, तो दे फोकस मोर, वो 2 घंटे में वो पढ़ाई करके इतना कर लेते हैं कि वो एवरेज का काम हो ही जाता है। बिल्कुल है, आई थिंक आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू। और अब इसी जो आपने बात बोली ना कि उनका माइंड शार्प होता है, अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है, तो उसी स्ट्रीम में सोचोगे जो उसको रिलेट में इस पॉइंट से कर रहा हूँ कि हमारे पास एक ऐसा सेट ऑफ स्किल सेट है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पीपल जो नेशनल लेवल खेल चुके हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी, राइट, उनका एनालिसिस अच्छा होगा, तो उनको हमें यूटिलाइज करने का एक सिस्टम तैयार करना चाहिए कि भाई चलो ठीक है नेशनल ओलंपिक्स नहीं खेला, बट जो नेशनल टॉप 50 में भी रहा है ना, वो आसान बात नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको सर, बिल्कुल आसान बात, उसमें 15 साल लग जाते हैं आपके, राइट। तो उसको फिर ऐसा सिस्टम में देना कि उसको इन्वॉल्व कैसे करेंगे उस सिस्टम के अंदर, एजुकेशन के थ्रू या कोर्सेज के थ्रू। अब यही डिफरेंस हमारा अमेरिकन और यूरोप में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। यहाँ का बच्चा सिस्टम से कट ऑफ फील करता है कि यार मैं अब कहाँ जाऊँ, राइट। फिर वो स्कूल की नौकरी पकड़ेगा, एक वो स्पोर्ट्स कोच बनेगा, या किसी का फैमिली बिजनेस, चलो फैमिली बिजनेस चला गया, वहां उसके पास एक सेफ पॉइंट है। अदरवाइज थोड़ा सा सोचने का आप कह रहे हैं कि अगर कोई निकल रहा है उस लेवल पे आके, तो दे शुड rather get into the system itself, स्पोर्ट्स के अंदर ही घुस के वो अपना करियर भी बना सकते हैं और चीजें को बेटर कर सकते हैं, क्योंकि वो उनको एक्सपीरियंस है उस चीज का, they have been through it, they have done that, and they can definitely help the other people, other students who are coming in, कि हाँ भाई उनको कैसे सपोर्ट दिया जाए और कैसे उनको बेटर परफॉर्म करवाया जाए। यस 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 एब्सोल्युटली। और देखिए उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये भी आ जाता है कि जो बच्चा नेशनल लेवल खेल रहा था ना, तो उसका स्किल सेट इतना अच्छा बन चुका है कि वो आगे बच्चों को भी गाइड कर सकता है, जो आपने भी बात बोली, राइट। लेकिन वो सिस्टम का पार्ट ही नहीं रहता वो, तो फिर बहुत ही फिर आप लिमिटेड लोगों की तरफ देखते हो। अगर मैं किसी भी बैडमिंटन, टेनिस, टेबल टेनिस या और भी स्पोर्ट्स आज ये सब है, तो उसमें कोचेस बहुत कम है आपके, बहुत कम कोचेस हैं। अब सारे स्पोर्ट्स की इन सारी तो हमने बातें कर ली, व्हाट अबाउट पैरालंपिक्स? सर आई थिंक बहुत डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट तो नहीं है, और वही टीओपी स्कीम उनकी भी है और फैसिलिटीज उनको भी वही प्रोवाइड होती है, तो बट चैलेंजेस ब्रॉड लेवल पे दोनों के सेम है, मतलब बहुत डिफरेंशिएट करना आसान नहीं है। हाँ ऑफ कोर्स विजिबिलिटी उनका एक मीडियम है जहाँ पे लोग देखते उनको कम है या जानते उनको कम है, तो वो एक चैलेंज तो है। तो अगर मैं बात करूँ सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू, similar challenges, similar perspective, similar ecosystem, बहुत डिफरेंस है। सर ऑडियंस को भी बदलना पड़ेगा, ऐसा नहीं लगता आपको कि जो हम देखते हैं, जिस चीज के अंदर ज्यादा देखा जा रहा है, तो माय पॉइंट बीइंग कि अगर आई एम नॉट अगेंस्ट एनीथिंग, बट अगर हम क्रिकेट को ज्यादा देख रहे हैं तो क्रिकेट गेट्स मोर एडवर्टाइजर्स, मोर व्यूअर्स, पैसा ज्यादा अपने आप आता है, और वो आता है तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो पाता है, इट रन, दिस इज हाउ एनी कंपनी और एनी बिजनेस वर्क्स, दिस आईपीएल इज अ बिजनेस, तो बिजनेस फॉर्मेट में ही चल रहा है वो, कि एडवर्टाइजमेंट्स आ रही हैं,
टेलीकास्ट की राइट्स हैं, उनके पैसे हैं, वो सब कुछ इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, उसी तरीके से वो पैसा सेग्रीगेट, तभी तो बिजनेसेस आईपीएल टीम्स को ओन कर रहे हैं जी और वो उसके अंदर ऑपरेट कर रहे हैं उस लेवल पे, और क्योंकि उसकी व्यूअरशिप इतनी लार्ज है तो वो हो पा रहा है। जी तो एज एन ऑडियंस हम लोगों को क्या दूसरे स्पोर्ट्स को भी नहीं देखना चाहिए, सर देखिए या हम क्यों नहीं देख पा रहे, या क्यों नहीं देखते? अगर आई एम जस्ट एडिंग ऑन टू इट, अगर कोई, आपने टेबल टेनिस खेला है, अगर कोई टेबल टेनिस का आईपीएल टाइप कुछ होगा, आप देखोगे क्योंकि आप उस स्पोर्ट्स में रहे हो और आपने उसके अंदर खेला है, तो यू कैन एसोसिएट, बट और कोई भी नहीं देखेगा। बात तो सही है सर। देखिए जो हमारी लीग्स होती है, टेबल टेनिस प्रीमियर लीग होती है हमारी, जी तो जो जियो हॉटस्टार पे आती है वो, जी तो ऐसे ही कभी मैं वॉच करता हूँ, कोई मुझे बता भी रहा था, उसके उसके 1000 में व्यूज होते हैं। हाँ, ठीक है, अभी मैं सुबह खुद एशेज का 4th टेस्ट मैच चल रहा है, जी इंडिया इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का, राइट, उसके 16 लाख व्यूज चल रहे हैं। सर 16 लाख इंडिया पाकिस्तान के ऊपर जो व्यू आ रहा था उसके अंदर आ रहा था 7 करोड़, हाँ वो तो 8 करोड़। तो हाँ मतलब अभी तो मैं उस पर जा ही नहीं रहा हूँ, वो तो हाँ। 60-70 करोड़ पहुंच जाता है। हाँ, अब कहाँ ऑडियंस पहुंचता है? देखो, ऑडियंस को उसमें अब स्पोर्ट्स की मैं गलती नहीं बोलूंगा, क्रिकेट वाले कर रहे हैं, अच्छा तो कर रहे हैं, मतलब, बट ये है नहीं कि नहीं, अच्छा कर रहे हैं, हाँ ठीक अच्छी है। बात है। अगर वही बात है कि अगर उसको पहले स्केलेबल बनाना पड़ेगा, पहले उसको मार्केट ठीक से करना पड़ेगा, पैसा इन्फ्यूज करना पड़ेगा, उसमें से चैंपियंस क्रिएट होंगे, फिर वो फॉलोशिप आपकी क्रिएट होगी आपकी। अब फॉर एग्जांपल यूएसए में भी है, तो यूएसए में भी आपकी जो व्यूवरशिप आपकी एनएफएल में है या बेसबॉल लीग में है, एनबीए में है, बाकी स्पोर्ट्स में नहीं है। नहीं है। तो पैटर्न वहां बहुत डिफरेंट नहीं है, राइट। तो वहां में अगर एनएफएल की बात करूं, इट्स अ $20 बिलियन लीग रेवेन्यूज में, राइट। आईपीएल इज जस्ट $1 बिलियन, तो आप डिफरेंस हो सकते हो आप। तो सिमर्स का भी वहां पे अच्छा, बट इतना नहीं है। तो ये पैरामीटर, ये जो पर्सपेक्टिव हर जगह थोड़ा बहुत सेम है, फुटबॉल ब्राजील अर्जेंटीना में आपको दिखाई देगा, लेकिन वहां पे बाकी स्पोर्ट्स की वैल्यू इतनी कम नहीं है, तो गैप इतना बड़ा नहीं है। वो गैप कम करने वाली बात है। डिफरेंस तो देखिए रहेगा, जो मुझे थोड़ा बहुत नजर आ रहा है, क्योंकि आ भी रहा है, सबको आ रहा है, ये क्रिकेट को निकालना तो देखिए सर, वो हमारे डीएनए में आ चुका है, उसको आप कम नहीं, बट लेकिन बाकी को बढ़ा सकते हो आप। वो तो सर वो दुगना लगान से आ रहा है ना, तब से चलती आ रही है वो चीजें, हाँ। तब से क्रिकेट इन्वॉल्वमेंट हो गया आप देखना, आप और उसमें अब तक रह रहा है, वो तो चल ही रहा है। जैसा आपने कहा कि जब हमारे मतलब चलता आ रहा था तब से चीज है, बट देन अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर बाकी चीजों पे भी, नॉट जस्ट गवर्नमेंट, एट प्राइवेट लेवल एज वेल, अगर थोड़ा और फोकस किया जाए, थोड़ा और चीजें डाली जाए, और अगर स्पोर्ट्स पर्सपेक्टिव से, एक स्पोर्ट्स पर्सन के पर्सपेक्टिव से भी देखें, तो इट विल बी, और आई विल से इट मे बी easier to get into other sports and grow as compared to cricket, या जो पहले से टॉप पे चल रहा है, उसका कंपटीशन लेवल बहुत हाई हो चुका है। पर दूसरे स्पोर्ट्स में अगर फैसिलिटीज मिल जाएं, चीजें बने, आई एम नॉट सेइंग कि बहुत आसान हो जाएगा, बिल्कुल इट्स अ पीस ऑफ केक, नॉट लाइक दैट, बट स्टिल इट वुड बी लेसर देन क्रिकेट, जितना कंपटीशन क्रिकेट में आज की डेट में चल रहा है। यस तो और मिल नो, सकती है, यस और नो, दोनों इसके आंसर दूंगा मैं प्लीज कि प्लीज। कंपटीशन मुझे नहीं लगता बाकी स्पोर्ट्स में कम है, परसेंटेज उतनी ही निकल के आ जाती है, विद रिस्पेक्ट टू अपॉर्चुनिटीज आर देयर, राइट, विद रिस्पेक्ट टू द अपॉर्चुनिटीज, इसलिए मैंने बोला कि अगर आप क्रिकेट में खेल रहे हो, अच्छा खेल रहे हो, तो आपके पास फिर रणजी प्लेयर, आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला आपने, फर्स्ट क्लास प्लेयर भी क्रिकेट का ना रफली 2.5 से 4 लाख महीना इजीली कमा लेता है, उसकी जॉब भी होती है, उसको मैचेस का उसको वो भी मिलता है, फीस भी मिलती है। तो बाकी जैसे वो बड़ी फेमस लाइन है ना कि गैप इतना कि जहां उनका स्ट्रगल स्टार्ट होता है उनके सपने खत्म हो जाते हैं, उसमें भी बहुत बड़ा गैप है। तो अगर जैसे अभी बीसीसीआई अनाउंस किया है विमेन क्रिकेटर्स के लिए, सो दे विल बी पेड 50,000 पर डे जो भी मैचेस खेलेंगे। तो जो सर हमारे बाकी कॉम्पिटिशन है ना, आपके बैडमिंटन, टेनिस और बाकी, उनके जो विनिंग प्राइस मनी है वो 1 लाख रुपए ही है, 1.25 लाख, 1.5 लाख, बैडमिंटन में थोड़ा बेटर है, टेनिस में थोड़ा बेटर है, 1.5 लाख, 2.5 लाख, जो हमारी नेशनल रैंकिंग टूर्नामेंट्स होती हैं। तो आप बहुत बड़ा गैप है, मतलब आप क्या लेके जाते हो, कंपटीशन तो नहीं है, ऐसी बात नहीं है। तो राजीव जी, अगर कोई यंग एथलीट आज ये पॉडकास्ट हमारा देख रहा है, तो आप उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उसको, देखिए, नो मैटर मैंने चैलेंजेस बताए होंगे या कुछ लैप्सेस हैं जो बेटर होने चाहिए,
But still, being a sports person myself, from the heart, I would still recommend people to play sports, young kid to play sports. लाइफ मोटर स्किल पे थोड़ा ध्यान दें ज़्यादा, जब बचपन में होते हैं लाइफ मोटर स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अंडरस्टैंडिंग आपकी, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, डायरेक्शन का, और कोई भी जो आपको गेम पसंद है वो आप चूज़ करो, और बस आप में देखने के बाद 100% देना चाहिए आपको, उसमें कोई लैप्सेस नहीं, बस जो आपका विड्रॉल है आपका वो थोड़ा आप समझ सकते हो, वो मैं पेरेंट्स के ऊपर ज़्यादा छोड़ूंगा, ना कि एथलीट के ऊपर, कि वो थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल डिसीजन समझ के लें कि इसको कहाँ तक लेके जाना है और किस जगह पे इसको विड्रॉ करना है सिस्टम से, स्पोर्ट्स के. बट अगेन माई हार्ट गोज टू स्पोर्ट्स, सो एवरीवन शुड प्ले and make our wherever we play, institution, school, college, or district, state, country, make them proud. That's all I can say. All right, wonderful. Thank you so much. Thank you so much for this message, and thank you so much for this wonderful conversation and for coming. Same here, same here. Thanks for calling, and I appreciate all the conversation. Thank you so much again. Thank you. Thank you.